एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशन। तो आप लोग हम लोग का जो सीरीज चल रहा है वो केमिस्ट्री का चल रहा है, क्लास 10। ठीक है, चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड कर दिया। जो बच्चा नहीं देखा वो वीडियो पहले जा करके देखे, तभी समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ना है? तो एसिड के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया। एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने समझाया, फिर एसिड का मैंने केमिकल प्रॉपर्टी समझाया। उसके बाद एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करना है या कैसे पता लगाना है या इसके कैसे हमें जानना है कि एसिड है या नहीं है, उसके लिए मैंने आप लोगों को इंडिकेटर पढ़ाया था। ठीक है, इंडिकेटर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इंडिकेटर भी कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। ये सारा चीज मैंने पढ़ाया। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि एसिड के टाइप्स कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने स्ट्रॉन्ग बताया था कि जिसमें H प्लस आयंस कम्प्लीटली टूट जाए, H प्लस आयंस टूट जाए, वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जिसमें बहुत कम ही टूटे वो वीक होगा। इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ये क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर बाबू बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए। यहाँ से हर साल बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस साल भी पूछा जाएगा। तो चलो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा क्या क्या पढ़ना है अब इस चैप्टर में। अब हमें पढ़ना है बेस के बारे में। एसिड के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, इसमें एक बार रिकैप भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एसिड के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है तो बेस इजीली समझ में आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय बेस? अब हम बात करते हैं बेस किसे कहते हैं। ध्यान से समझो, यहाँ पे बेस होता क्या है। अगर मैं जनरली बात करती हूँ कि मैम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज बेस, तो व्हाट इज बेस, तो आप ऐसे बोलोगे मैम कि ऐसे कोई भी चीज है जो टेस्ट में कैसा होता है, वो बिटर होता है, उसे मैं क्या बोलती हूँ, उसे बेस बोलती हूँ। मैम अगर मैं टच करूंगी तो वो हमें क्या दिखेगा, सॉपी लगेगा या स्लिपरी मुझे लगेगा, तो बेस है। बस इतना सारा बता सकती हूँ, बट अब वो क्लास 10 के लिए ये सफिशियंट नहीं है। क्लास 10 के लिए हमें एक्चुअल में केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें जानना है कि व्हाट इज बेस। तो बेस उसे कहते हैं जब हम इसे एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन यू नो ना व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन, जब मैं इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगी तो ये क्या देगा मुझे, कंप्लीटली, ये क्या देगा, कंप्लीटली OH नेगेटिव देगा। क्या देगा? OH नेगेटिव। मैम एसिड में क्या दे रहा था, तो एसिड में आपको दे रहा था क्या, जैसे ही मैं एक्वस सॉल्यूशन डालूंगी तो H पॉजिटिव आयंस दे रहा था। तो एसिड में H प्लस आयंस दे रहा था, तो बेस में हमें क्या देगा, OH नेगेटिव देगा। और OH जैसे ही नेगेटिव देगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो ये चीज, बेस क्या है, दो सब्सटेंस विच आर रिलीज, क्या रिलीज कर रहा है, हाइड्रोक्सिल आयंस, मतलब कि OH नेगेटिव की बात करें। बट कब देगा, जब तक उसको पानी में डिसॉल्व नहीं करोगे तब तक वो नहीं देगा। इतनी बात समझ में आ गया? मैम क्या सारे के सारे बेस पानी में सॉल्यूबल होते हैं? तो यहाँ पे एक वर्ड आता है बेटा, एल्कलीज। ठीक है, एल्कलीज के बारे में थोड़ा आप समझना है कि व्हाट इज एल्कलीज। व्हाट इज एल्कलीज, कोई बता सकता है कि एल्कलीज क्या होते हैं? मैंने लिखा एल्कलीज। ठीक है, एल्कलीज क्या हो बता सकते हो? ऐसा सब्सटेंस, दो सब्सटेंस, और सब्सटेंस की जगह पे बेस्ट होगा मैम बेस यूज करो। ठीक है, दोज बेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, क्या होगा, सॉल्यूबल इन वाटर होगा। अगर पानी में ये घुल जा रहा है तो वो हमारा बेस एल्कलीज कहलाएगा। अगर नहीं घुल रहा है तो वो एल्कलीज नहीं कहलाएगा। इतना याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द बेस दे आर नॉट एल्कलीज। जहाँ पे आप अपना नोट्स बना रहे हो वहाँ पे नोट डाल के लिख लेना कि मोस्ट ऑफ द बेस क्या है, आर नॉट एल्कलीज। मैम एल्कलीज नहीं समझ में, एक बार फिर से समझाइए बेटा। एल्कलीज उसे कहते हैं जो पानी में डिजॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल आप डिटर्जेंट पाउडर लेते हो, सर्फ जिसके कहते हैं, उसको पानी में डाला और थोड़ी देर के बाद जब देखते हो तो वो पानी के अंदर पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाता है, मतलब घुल जाता है। इसका मतलब वो एल्कलीज कहलाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एल्कलीज का। तो ये याद रखना है आपको कि जो मोस्ट ऑफ द एल्कलीज होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। कुछ नाम याद रखना है आपको।
फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, अभी इसको याद करते जाना, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग वाला मैं लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड लिखना है, ये सारा का सारा। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड लिख सकते हो। ये सब आपको याद रखना है कि मैम ये क्या है, तो ये हमारा एल्कलीन होता है। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, केमिकल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, तो अब हमें एक एक करके केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, जिसका बाबू बेस का पढ़ना है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू समझा देती हूँ कि मैम किस तरीके से हमें जो एसिड में हमने कुछ कुछ जाना है कि कौन किसके कलर में आता है, उसे हम जान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एसिड का था बेटा, जो H प्लस आयंस कम्प्लीटली रिलीज करे वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, और जो नहीं करेगा नहीं, बट याद रखना है कि वो वाटर के साथ एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ, बेस की प्रॉपर्टी जानना। एसिड का मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आप लोग उसको देख लेना। बेस में क्या याद रखना है कि टेस्ट में कैसा होता है, ये टेस्ट में बेटर इन टेस्ट होता है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है, जब कब कराएगा, जब पानी के अंदर टूटेगा, और पानी में टूटेगा तो क्या जाएगा, यहाँ पे OH नेगेटिव जाएगा, ठीक है। और ये याद रखना है कि रेड लिटमस पेपर को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, तो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी में बता दी, क्लियर। दूसरा, मैंने एसिड के बारे में बताया था कि डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेट एसिड। डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिसमें हमारा सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा। कंसंट्रेट कब होता है, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा और सॉल्वेंट बहुत कम हो। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया है, तो चलो देखते हैं। अब ये देखो बेटा, आयंस के बारे में, जैसे ही मैंने एसिड को पानी में डाला वो H पॉजिटिव, इसको नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि ये बाद में इसके बारे में समझना, बस इतना समझना है कि एसिड क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, और बेसिड क्या देगा, बेस हमारा क्या देगा, OH नेगेटिव देगा। इस चीज को याद रखना, इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि मैम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में मैंने क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयंस कम्प्लीटली पानी में टूट जाए, और वीक एसिड वो होते हैं जो पानी में कम्प्लीटली नहीं टूटे। तो ये वीक वाला कुछ कॉमन लिखा हुआ है, तो ये वीक वाला है, तो उसको याद रखना आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं बेस के बारे में कि मैम वीक बेस कौन सा होता है और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है। तो बेस के बारे में याद रखना बेटा कि स्ट्रॉन्ग बेस तब कहलाएगा जब OH नेगेटिवली कंप्लीट टूट जाए, मतलब पूरी की पूरी उसमें पूरा का पूरा OH नेगेटिव टूट जाए, पानी में पूरा डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। और वीक वो होता है जिसमें बहुत कम OH नेगेटिव टूटे, या पार्शियली भी हम इससे बोल सकते हैं, ठीक है, पार्शियली भी इसको बोल सकते हैं, इसको याद रखना, ठीक। इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको क्या समझाया था कि इंडिकेटर में एसिड का मैंने समझाया, बेस का समझाया, ये ऑल फैक्ट्री भी मैंने ही समझाया। तो ऑल फैक्ट्री के बारे में टेंशन नहीं लेना कि मैम नहीं पढ़ाया, मैं इसके बारे में थोड़ा सा अलग से पढ़ाऊंगी, जब वहाँ पे कुछ स्मेल वगैरह का बात आएगा तब मैं समझाऊंगी। इंडिकेटर में तो ये मैंने बता रखा है कि जो टर्मरिक वगैरह है, लिटमस पेपर है, ये सब किस तरीके से कैसे कैसे बताता है, तो ये यहाँ पे है, इसको देख लो एक बार। थोड़ा सा मैं ये रिकैप ही कर रही हूँ, बस इतना समझ लेना। तो मुझे बेस के बारे में जानना है स्पेशली, तो बेस में मैंने क्या बताया था, रेड लिटमस पेपर कौन सा कलर देगा, ब्लू देगा, और ब्लू लिटमस पेपर कैसा देगा, वो रिमेन्स कलर ही में रहेगा, मतलब जो जैसा कलर रहेगा वो कभी फिनोल्फथलीन में याद रखना है आपको कि कौन सा कलर देता है, पिंक देता है, मिथाइल ऑरेंज में येलो कलर देता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये मैंने एसिड का प्रॉपर्टी बताया था, आज मैं बेस के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे बेस के बारे में देखते हैं। बेस में क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, चलो मैं पेज लेके समझाती हूँ बेस के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, केमिकल, थोड़ा सा पेन में एडजस्ट करना बेटा, सुन करके अपना नोट्स खुद ही बनाना या बुक को सामने में रखना, क्योंकि पेन में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, अभी तक मैंने मंगाया नहीं है, ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ बेस का, हम एक एक करके देखते हैं, ये सारा का सारा केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्या कि बेस को हमें किससे रिएक्ट कराना है बेटा, बेस से कराना है, किससे, कुछ मेटल से कराना है। चलो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का आंसर दिया करो कि मैंने एसिड को बेस से रिएक्ट कराया था, सॉरी एसिड को मैंने मेटल से रिएक्ट कराया था, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिला था, कमेंट में जल्दी बताओ, मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है, ठीक। चलो यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग एक एक करके बेस में।
तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा, जैसे ही मैं बेस से रिएक्ट कराऊँ तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ। ऑलवेज मैंने बोला था चाहे किसी से भी रिएक्ट कराओ किसी को, तो पहले तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पे, तो ये बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। इस चीज को याद रखें। एग्जाम्पल मैम, एग्जाम्पल लीजिए, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो बेटा तुम, चाहे मान लो NaOH ले लो, प्लस और क्या ले लोगे, कोई सा भी मेटल ले लो, मान लो जिंक ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ मुझे कि क्या, अच्छा मैंने थोड़ा सा टफ वाला एग्जांपल ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे समझो। अब बताओ रिएक्टिविटी सीरीज याद है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले कौन आता है, सोडियम आता है या जिंक आता है, बोलो मैम सोडियम आता है। सोडियम तो इसको रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जरूर इसको तो रिप्लेस कर देगा ना, OH को तो तोड़ देगा, तो हाँ मैम तोड़ देगा, तो Na2ZnO2 क्या बन जाएगा, Na2ZnO2। अब बोलो मैम Na2 कहाँ से आ गया, Zn कहाँ से आ गया, तो ये बताओ मुझे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ कि ये Na सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, इसके पास कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा मैम 1 बचा, ठीक है। जिंक कितने पे आता है, 28 पे आता है, जिंक पे कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा मैम 2 बचा। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पे Na2 और Zn बच गया, ये O तो बस रिएक्शन किया था, बस O का 2 ही रह जाए, इसीलिए ये क्या बन गया मेरे पास, सोडियम जिंक ऑक्साइड, क्या बन गया, सोडियम जिंक ऑक्साइड बन गया, या इसी को जिंकेट भी बोलते हैं। और प्लस हमारे पास क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस मिल गया। क्या याद रखना कि बेस किसी भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो तो और सॉल्ट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, क्लियर है, ये बात देखो यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने समझाया। देखो जब किसी बेस को हम मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता, अच्छा एग्जाम्पल वही ले लिया आप, यहाँ पे कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पे KOH के साथ कुछ भी ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो जो मन करे वो। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, ओफो, चलो नेक्स्ट मैं यहाँ से ले लेती हूँ। नेक्स्ट कौन सा आता है मेरा, केमिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ा रही हूँ मैं, तो दूसरा वाला मुझे याद रखना है बेटा कि बेस को मैंने रिएक्ट कराया, किससे कराया, तो मैंने कराया किससे, एसिड से कराया, बेस को मैंने एसिड से कराया, ठीक। अब जैसे ही एसिड से कराऊंगी तो क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बस सिंपल से एक लाइन याद रखना है कि मैम एक तो सॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा मुझे, और प्लस वाटर मिलेगा, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है, प्लस वाटर मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, याद रखना है आपको, ये स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है, और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, क्या वीक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है, बस थोड़ा सा नेचर चेंज हो जाए। अब इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलकर के क्या करे, रिएक्शन करे और वो सॉल्ट प्लस वाटर बना ले, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। एग्जाम्पल से समझ, एग्जाम्पल में ले ली, कोई सा भी एसिड ले लो, मान लो कि आपने ले लिया NaOH, इसे क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, प्लस आपने क्या ले लिया यहाँ पे, कोई सा भी एसिड ले लो, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ क्या, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ले लेते, ठीक है, बनाना क्या, सॉल्ट प्लस पानी बनाना। अब यहाँ देखो क्या कहेगा, सोडियम क्या कहेगा इसको कि भैया हाइड्रोजन को तुम इस कंपाउंड से निकल जाओ क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा रिएक्टिव हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रिप्लेस करके क्या बना लेगा, NaSO4 बना लेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, सोडियम, बोलो क्या बोलेंगे, वेरी गुड, सोडियम सल्फेट बना लेगा, और प्लस क्या बना लेगा यहाँ पे, यहाँ पे लिखिए मैं, प्लस क्या बच गया मेरे पास बचा, तो यहाँ पे क्या बचा, H2O बच गया, क्या बच गया, H2O, क्लियर है, यहाँ पे हो गया H2O। ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारा का सारा रिएक्टिविटी सीरीज पे ही डिपेंडेंट है, मैंने ये पहले ही लेक्चर में जब मैंने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा रही थी फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, उसी में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, क्लियर। अब यहाँ पे ये वाला देख लो, मैंने जो समझाया था यहाँ पे कहाँ गया, ये वाला है, अच्छा ये नॉन मेटालिक इसमें नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो अब ये वाला भी एक बार समझ लो कि किसी भी बेस को आप नॉन मेटल से, नॉन मेटालिक से कराओगे, नॉन मेटालिक किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझो, नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक किसे कहेंगे हम,
मेटालिक का ही मतलब क्या होता है, मेटल से रिलेटेड है, मतलब कि नॉन मतलब जो जिसमें मेटल से रिएक्ट किया हुआ ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊंगी तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, बट ये क्या है, ये मेटल है तो ये मेटालिक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक। बट यहाँ पे कोई भी मेटल नहीं होना चाहिए, सारा का सारा नॉन मेटल ही होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे मान लो कि कार्बन, ठीक है, और कार्बन को आपने किससे रिएक्शन करा दिया, ऑक्सीजन से करा दिया, तो ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब एक बात बताओ, कार्बन क्या मेटल है, नहीं। ऑक्सीजन का मेटल है, नहीं। तो आपने नॉन मेटल को क्या किया है, आपने नॉन मेटल को क्या किया है, नॉन मेटल से रिएक्शन करा दिया, इसीलिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। क्लियर हो गया ये बातें? आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा कि नॉन मेटल या नॉन मेटालिक किसे कहते हैं, ये वर्ड समझ में आया? ठीक है मैम, समझ में आ गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्या, कि बेस को किससे रिएक्ट करना है बेटा, नॉन मेटालिक से करना है। नॉन मेटालिक से तो मुझे क्या क्या मिलेगा, नॉन मेटालिक से अगर हम करेंगे तो वही सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। सॉल्ट प्लस क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल सबको अच्छे से समझ में आएगा। चलो एक ले लेते हैं, क्या, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ओके, हाइड्रो ऑक्साइड ले, प्लस क्या लेना है मुझे, कोई सा भी नॉन मेटालिक, चलो यही वाला ले लेते हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। अब बताओ, क्या कैल्शियम जो है इससे जाके रिएक्ट कर लेगा, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, हाँ कर लेगा। तो क्या बना लेगा यहाँ पे, Ca, और ये क्या है, CO3 बन जाएगा। बोलोगे मैम यहाँ तो CO2 था, तो बेटा ये हॉल ट्वाइस इसके लिए भी तो है, ये दोनों के लिए है ना यहाँ पे, ठीक। अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, प्लस क्या बच गया मेरे पास, H2O बच गया। क्या बच गया, H2O। बोलोगे मैम H2 सिर्फ बचा, वो कहाँ है, ये HO इसके लिए भी तो है यहाँ पे ना, ये हॉल ट्वाइस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये ब्रैकेट, इसका मतलब जो बाहर में है इस दोनों से वो मल्टीपल है। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या बना हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट बना और प्लस पानी बना, कैल्शियम कार्बोनेट मेरा सॉल्ट बन गया और पानी मेरा यहाँ पे वाटर बन गया। क्लियर हो गया। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, किसमें, बेस में, ठीक है। बेस में अगर नहीं याद रहे तो दिक्कत हो जाएगा। एक मैंने क्या पढ़ाया था आपको, पहला मैंने पढ़ाया है कौन सा, चलो रिवीजन कर दे रही हूँ। चलो अब हमें देखना है क्या है, व्हाट इज कॉमन इन बेस, बेस में क्या कॉमन है। एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा पेन में दिक्कत है, ठीक है। मैं कुछ लिख रही हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में या वीक बेस के बारे में मैं लिख रही हूँ, इसका इसमें तुम देख के बताना है कि क्या कॉमन मुझे दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा आपको NaOH, ठीक है। ये पेन को आज ही नाटक करना था, ठीक है। मैंने लिखा KOH, ठीक है। मैंने लिखा MgOH, ओके। फिर मैंने लिखा क्या, कैल्शियम OH। पढ़ते क्या इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देख के मुझे बताओ कि सारे बेस में क्या कॉमन दिख रहा है आपको। समझ में आ गया कि मैम OH दिख रहा है, OH दिख रहा है, OH इट मीन्स कि सारे बेस में जो हमारा कॉमन आएगा वो क्या आएगा, OH। मैम सिर्फ OH बनता है, नहीं, OH नेगेटिव। अच्छा एक बात मुझे समझ में नहीं आया मैम, ये बातें किसी न किसी ने तो बताई होगा ना, किसी ने बताया होगा कि हाँ जब हम पानी में डालते तो बेस टूटता है OH में। तो एक आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट थे, पेन नहीं चला, एक आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस बात को बताया था कि अगर हम किसी एसिड को पानी में डालेंगे तो वो H पॉजिटिव देगा, और किसी बेस को मैं किस में डालूंगी, पानी में, मतलब कि वाटर में डालूंगा तो क्या देगा मुझे, OH नेगेटिव देगा। तो कभी कभी पूछ लेगा कि ये थ्योरी किसने दिया है, तो आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने ही बताया। अब आ जाते हैं हम लोग यूजेस ऑफ बेस पे। बेस हमारा खत्म हो गया, एसिड हमारा खत्म हो गया। सबसे जो डिफिकल्ट टॉपिक होता है ना एसिड बेस में, वो होता है सॉल्ट, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला बनाना, ड्राइव करना, उसके बारे में उसका कॉमन नेम याद करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ तक तो बहुत ईजी था, बट नो प्रॉब्लम, आई विल बी माई बेस्ट करूंगी मैं कि आप लोग क्या करो, उसको बढ़िया से समझो, अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो आ जाते थोड़ा सा इसका यूजेस ऑफ बेस। अच्छा पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, ये फैक्ट टू चेक है, ठीक है, मतलब फैक्ट आपको जानना ही पड़ेगा
कि अगर किसी भी मेटल को, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, किसी भी मेटल को आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो वो कैसा नेचर देगा, वो ऑलवेज बेसिक नेचर देगा। कैसा नेचर देगा, मतलब कि वो बेस के जैसा रिएक्ट करेगा। और जब भी आप किसी भी नॉन मेटल को किससे रिएक्ट कराओगे बेटा, ऑक्सीजन से कराओगे, ऑक्सीजन से, तो वो एसिडिक देगा। ये आपके एमसीक्यू में रहता है क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन में दे देगा कि ऑल मेटल दे आर कंसीडर एज ए बेसिक इन नेचर व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो हाँ वो सही है, ठीक है। और नॉन मेटालिक क्या हो सकता है हमारा, जो एसिडिक नेचर में होगा। बट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं मैं ही समझा देती हूँ क्योंकि तुम लोग तो आंसर देते नहीं हो। एक वर्ड है कि मैम क्या कोई ऐसा एलिमेंट है या मेटल है जो हमारा एसिड भी है और बेस भी है, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट, देखो हाथ से लिखती हूँ तो कितना बड़ा बड़ा राइटिंग हो रहा है, एलिमेंट जो हमारा एसिड भी है और प्लस बेस भी है। तो ऐसे एलिमेंट जो दोनों नेचर को बताता है उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक किसे कहते हैं मैम, ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मेटल या ऐसा एलिमेंट जो दोनों चीज को शो करे, दोनों नेचर को। नेचर कौन कौन सा हम अभी पा रहे हैं, फिलहाल एसिड बेस पा रहे हैं तो एसिड बेस ही बताएगा। तो उसका एग्जांपल होता है, एक हमारा होता है Al2O3 और एंड ZnO होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। बस ये दो ही हमारे पास एम्फोटेरिक है, इसको याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको, एमसीक्यू वगैरह में मिलेगा, या मान लो कि विद एग्जाम्पल बोलेगा लिखने के लिए तो बता दें। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब बेस का बिहेवियर करेगा, जब बेस से करेगा तो वो एसिडिक बिहेवियर करेगा, ठीक है। आज अब क्या देखते हैं हम लोग, यूजेस ऑफ बेस। तो सबसे पहले मैं कई बार आप लोगों के सामने मैंने दिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, ठीक है। ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सब याद करते जाना, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे मैम, जब ये पानी के अंदर एक सोल्यूशन में कम्प्लीटली टूट करके OH नेगेटिव दे, वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज मैंने शायद एक्सप्लेन करते टाइम भी बताया था कि इसका यूज सॉप बनाने में यूज किया जाता है, साबुन वगैरह जो होता है ना वो बनाने में। फिर इसका यूज किया जाता है पेपर बनाने में, ठीक है। बस यूजेस सब पूछते लेकिन ज्यादातर आपका ये वाला पूछे हो अब तक। उसके बाद इसका यूज किया जाता है, रेयन सुने हो, रेयन, रेयन क्या होता है, रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है जिससे कपड़ा वगैरह बनता है ना, ये 8th क्लास में पढ़े होगा आपने फाइबर के बारे में, तो वो बनाने में। तो इसका यूज याद रखना। दूसरा अगर मैं यूज देखती हूँ दूसरे वाले का, जैसे मान लो कि मैंने बताया था CaOH के बारे में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो सबसे पहले ये याद रखना बेटा कि इसका नाम एक और होता है, वैसे मैं पढ़ाऊंगी आपको सॉल्ट में पढ़ाऊंगी, इसका नाम होता है सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम होता है, ठीक है। और इसका यूज कहाँ हम करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है, बहुत 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 बार पूछा हुआ है ये चीज, इसका यूज किया जाता है किसमें, ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर जब हम बनाते हैं, इसके बारे में फॉर्मूला पूरा ड्राइव करके बताऊंगी, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। और ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, तो सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने में। वैसे अभी छोड़ दो, ब्लीचिंग पाउडर जब टॉपिक आएगा, जब मैं वहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करूंगी, मैं निकालना बताऊंगी फॉर्मूला की किससे कैसे रिएक्ट करके कि कब क्या बनता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लीचिंग, पहला हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हमने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना मैं बता रही हूँ ये सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा, इसको जाकर देख लेना तुम लोग, ठीक है। PYQ बनाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं एंटा एसिड। ऐसा क्यों बोलते हैं, एंटा एसिड क्यों बोलते हैं, एंटा का मतलब होता है क्या, स्टॉप या अगेंस्ट। एंट का मतलब क्या होता है, वो एंट वाला एंट नहीं जो चींटी वाला होता है, ये अगेंस्ट होता है, किसके अगेंस्ट होता है, एसिड के अगेंस्ट। इट मीन्स कि जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं और हमारे पेट में एसिड बहुत ज्यादा ही रिलीज हो जाता है, चाहे HCl या हम खाने के थ्रू हम वगैरह बहुत ज्यादा फैटी चीज खा लेते हैं, तो एसिडिक इन नेचर पूरा खाना हो जाता है। और जैसे ही आप एंटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा बेस है, कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और आपने पढ़ा था कि बेस को किसी एसिड से अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या बना लेगा, सॉल्ट और प्लस पानी बना लेगा, मतलब कि उसको क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा।
क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में है तो बस इतना याद रखना कि मैग्नीशियम क्या है, एक एंटी एसिड होता है, जब हम खाना वाना खाते हैं तो इसको इजिली डाइजेशन कर देता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब मैं कोई लड़का है बहुत ज़्यादा खाना खा ले, ओवर ईटिंग हो गया है, तो उसके लिए क्या हमें प्रिक्योर करना चाहिए कि उसका ये नॉर्मल हो जाए। तो ये याद रखना है कि कोई सा भी बेस ले सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला बेस कौन सा है, एंटासिड है। क्लियर, कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन कुछ याद रखना है आप लोगों को। एक और आता है क्या, सोडियम कार्बोनेट के बारे में। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, और CO3 सोडियम कार्बोनेट जब हम लेते हैं इसका यूज किया जाता है बाबू वॉशिंग सोडा में। किसमें, वॉशिंग सोडा में यूज करते हैं इसको। ये सब मैं पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी सारा फॉर्मूला, ये सारा का सारा सॉल्ट सबका नाम मैं बता रही हूँ। वॉशिंग सोडा में जब मैं इसको यूज करती हूँ तो जब पानी हमारा, अब इसका यूज कहाँ किया जाता है इसके बारे में मैं बताऊंगी। जब हमारे पास हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर किसे कहते हैं, ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा हो। लेकिन ये तो नॉर्मल सी बात हो गया मैम, लेकिन ये आंसर नहीं होगा इसका। ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत ज्यादा हो, उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। और हार्ड वाटर को मुझे सॉफ्ट वाटर में, मतलब जो नॉर्मल वाटर होता है ना, वो बनाने के लिए, जिसे लेदर वगैरह जैसे कि उसको यूज करने, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज करते हैं, पानी के अंदर जो ये बैक्टीरिया वगैरह, जो माइक्रोब वगैरह, उसको किल करने में यूज करते हैं। और वॉशिंग सोडा कब यूज करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हो गया आपकी किसके बारे में, हाइड्रो, ये बेस के बारे में हो गया। फिर मैंने आपको पीएच स्केल वगैरह मैं सारा पढ़ा ही चुकी हूँ, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना। क्लियर हो रहा है, तो चलो अब एक बात, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे दो सब, 1 सेकेंड। चलो यहाँ तक तो मैंने पढ़ा दिया आपको। एसिड पूरा का पूरा खत्म हो गया आपका। एसिड मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट करा दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी भी और केमिकल प्रॉपर्टी भी। बेस भी हमारा खत्म हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था सारा। अब जो बेटा सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो है हमारा सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट कब बनेगा, कितने टाइप्स के सॉल्ट होते हैं, कौन कौन सा सॉल्ट हमें जानना है, सबका यूजेस जानना है, सबका फॉर्मूला जानना है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी को कोई अगर क्वेरी है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नहीं तो ऑफलाइन क्लास चलता है नीम चौक पे, आकर के वहां पे पूछ लेना 3 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।